डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का 6th पार्ट। और इस 6th पार्ट में हम डिस्कस करेंगे प्रोसीजर ऑफ ऑल्टरेशन। आर्टिकल्स में चेंज किस तरह से करना है उसका पूरा प्रोसीजर जानेंगे। ऑल्टरेशन जब हम करते हैं आर्टिकल्स में तो उसके दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका तब अपनाया जाता है जब कंपनी का नेचर चेंज नहीं हो रहा हो। मतलब कि कंपनी अगर कोई प्रोड्यूसिंग कंपनी है वो प्रोड्यूसिंग कंपनी ही है, कोई सर्विस कंपनी है सर्विस दे रही है तो वो सर्विस कंपनी ही रह रही है, उसका जो नेचर है वो चेंज नहीं हो रहा है। नेचर एक तरीके से और हम जान सकते हैं कि इंटरचेंज नहीं हो रहा है कि कोई पब्लिक कंपनी प्राइवेट हो रही है और प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी हो रही है, इस तरह से भी चेंज नहीं हो रहा है। इसमें सबसे पहले आता है कि जो चेंज हम करना चाहते हैं वो चेंज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो आपस में सहमति बना लें कि जो हम चेंज करने वाले हैं वो चेंज किस तरह से हमको करना है और क्या वो चेंज कंपनी के लिए सूटेबल होगा। यदि ये सब कार्य हो जाता है उसके बाद में मीटिंग बुलाकर उस मीटिंग में प्रस्ताव रखकर और सभी मिनट्स बनाकर उसमें वोटिंग के थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना होता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एंट्रेंचमेंट प्रोविज़न से कंप्लाई होना चाहिए। अब एंट्रेंचमेंट प्रोविज़न हम जानते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस होती हैं जो कि इनर मैनेजमेंट यानी कि आंतरिक प्रबंध के ऊपर इम्पोज की जाती है, उन पर लागू होती हैं। तो कोई चेंज ऐसा ना हो जिससे कि वो एंट्रेंचमेंट प्रोविज़न्स को तोड़े या एंट्रेंचमेंट प्रोविज़न का उल्लंघन हो। नेक्स्ट आता है ये सभी कार्य होने के बाद जो हमने स्पेशल रेजोल्यूशन लिया है और जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं उनको हमको फाइलिंग कराना है रजिस्ट्रार के साथ और फिर रजिस्ट्रार अल्टरेशन के लिए अपनी सहमति प्रदान कर देंगे, अल्टरेशन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है वेयर पब्लिक कंपनी इज़ कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट कंपनी। जब पब्लिक कंपनी अपनी एक चेंज हो रही है प्राइवेट कंपनी में तो हमको वो क्लॉजेस ध्यान में रखने हैं। जब हमने ये देखा था कि जब कोई पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी में चेंज होती है तो वहाँ पे भी आर्टिकल्स में हमको चेंज करना होता था। ये वही पॉइंट है जहाँ पे हमको आर्टिकल्स को चेंज करना है। फर्स्ट बोर्ड के द्वारा जो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन है वो अप्रूव होना चाहिए। उसके लिए सिमिलरली जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है स्पेशल रेजोल्यूशन लेना होगा। क्योंकि यहाँ पे कंपनी अपना नेचर चेंज कर रही है, पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी में चेंज हो रही है, तो यहाँ पर ट्रिब्यूनल का अप्रूवल लेना अनिवार्य है। और फाइनली हमको सारे डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार के पास सबमिट कराने हैं और उसके बाद में आर्टिकल्स में चेंज करना है। तो इस तरह से हम इस प्रोसीजर को अडॉप्ट करके आर्टिकल्स में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है रेस्ट्रिक्शंस ऑन ऑल्टरेशन। ऑल्टरेशन की सीमाएं क्या है, हम उसमें जो अद्यतन करना चाह रहे हैं उसकी सीमाएं क्या होंगी। तो दो तरह की सीमाएं हो सकती हैं, वैधानिक और जुडिशियल। तो जो स्टैट्यूटरी रेस्ट्रिक्शंस हैं वो क्या क्या हो सकती हैं कि हमारे जो अद्यतन है, हम जो अपडेशन करना चाह रहे हैं, जो चेंज करना चाह रहे हैं, वो कंपनीज़ एक्ट 2013 के जो प्रोविज़न्स जो प्रावधान लागू होते हैं उनके अनुसार ही होने चाहिए। नेक्स्ट आता है कि हमारे जो पार्षद सीमा नियम है, जो मेमोरेंडम है, उसके प्रावधानों का भी उल्लंघन नहीं होना चाहिए। स्पेशल रेजोल्यूशन के द्वारा यानी कि जब मीटिंग ऑर्गेनाइज हो उसके बाद ही हमको
स्पेशल रेजोल्यूशन लेकर आर्टिकल्स में चेंज करना है। देन जो अगर किसी केस में अगर ट्रिब्यूनल है तो उस केस में ट्रिब्यूनल के जो भी आदेश हैं, जो भी गाइडलाइंस ट्रिब्यूनल ने दिए, उनका पालन करते हुए ही हमको अपने आर्टिकल्स में चेंज करना है। अभी जो हमने डिस्कस किया एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस, यानी कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमने कंडीशंस डाली हुई हैं अपने आंतरिक प्रबंध के लिए, उनका भी उल्लंघन नहीं होना चाहिए। और जो भी चेंज हो, जो ऑल्टरेशन हो, वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कंपनी स्वयं ही चेंज कर ले और उसको रजिस्टर ना कराए। सबसे खास बात यह है कि आर्टिकल्स में जो भी चेंज है, यानी कि ओरिजिनल आर्टिकल भी हैं, उनके साथ में जो उनका अपडेशन है वो भी किसी दूसरे लॉ जो कि कंपनी पे लागू नहीं भी होते हैं तो भी उनके प्रावधानों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। क्योंकि यदि किसी भी रूप में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यदि उन लॉ का यानी एक्ट्स का अगर उल्लंघन होता है तो उसको फिर हम अप्रूव नहीं करा सकते हैं, फिर वो रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। लास्टली जुडिशियल रेस्ट्रिक्शंस हैं, यानी कि जहाँ पे जो न्यायिक सीमाएं हैं, न्यायिक सीमाओं में हम किस प्रकार से जो सीमाएं हैं वो हमारे जो अपडेशन है उनको किस प्रकार से प्रभावित करती है। सबसे पहले कोई भी अपडेशन है वो कंपनी के बेनिफिट के लिए होना चाहिए, जिससे कंपनी को फ़ायदा मिले, नुकसान ना हो। हम ये देखते हैं कि किसी कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में जो शेयर होल्डर्स हैं वो माइनॉरिटी में होते हैं, कुछ जिनको हम कभी कभी रिटेल इन्वेस्टर्स भी कह देते हैं। उनके साथ किसी भी तरह का फ्रॉड कॉन्स्टिट्यूट नहीं होना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं हो कि हम जो चेंज करना चाह रहे हैं या जो चेंज कर दिया है उससे उस पर्टिकुलर शेयर होल्डर्स की कैटेगरी को कोई नुकसान हो। नेक्स्ट आता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, कहीं पे भी अनुबंध नहीं टूटना चाहिए। कोई भी जैसे कोई अनुबंध पहले से किया हुआ है और आर्टिकल्स के चेंज होने के बाद में यदि वो अनुबंध टूट रहा है तो वो चेंज हम नहीं कर सकते। फिर कोई भी ऑल्टरेशन को नहीं हम लोग नहीं रोक सकते। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो ऑल्टरेशन को बाद में स्टॉप कर दे, उस पर रोक लगा दे। देन जो भी ऑल्टरेशन किया गया है उसका भूतकालिक प्रभाव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हमने ये बात पहले कर ली है कि उसका जो प्रभाव है वो पुरानी चीज़ों पे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। डिपेंड ये करेगा कि वो प्रावधानों का किस प्रकार से पालन कर रहा है अथवा नहीं कर रहा है। नेक्स्ट आता है मस्ट नॉट रिजल्ट इन एक्सपल्शन ऑफ अ मेंबर। कोई भी जो मेंबर है वो ऐसा ना हो कि एक्सपेल हो जाए, वो हट जाए। कोई भी प्रावधान इस प्रकार नहीं होना चाहिए कि कोई पर्टिकुलर कैटेगरी प्रभावित हो, जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स की या फिर डिबेंचर होल्डर्स की। इस तरह से प्रावधानों को नहीं बनाना है। लास्ट आता है कि कोई भी ऑल्टरेशन है वो कोर्ट डायरेक्टली नहीं कर सकता है, कोर्ट ऑफ लॉ डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि जो पहला आर्टिकल है वो रजिस्टर्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स ने रजिस्टर कर रखा है, और वो रजिस्टर इसलिए हुआ है क्योंकि उसको कंपनीज एक्ट के जो भी रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइंस हैं उनके अकॉर्डिंग बनाया गया है। तो इसलिए डायरेक्टली कोर्ट इंटरवीन नहीं कर सकता, तो उसमें एक पक्षकार भी नहीं हो सकता है। तो कोर्ट कोई गाइडलाइन दे सकते हैं या वो ट्रिब्यूनल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली इंटरवीन नहीं कर सकते।